आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के राजपथ पर दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं, लेकिन इस बार 26 जनवरी को जो हुआ उस घटना ने लोकतंत्र से धक्का पहुंचाया। लेकिन वैसी घटना दोबारा ना हो और इसके लिए पुलिस ने दिल्ली में कील से किलेबंदी की है। देखिए, एक तरफ गुमराह गैंग की साजिश के चलते किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों की घेराबंदी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ पहले से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई, बल्कि ट्रैक्टरों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर कीलें भी लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह कंटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाए, इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार हैं बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं। ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि यहाँ से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कीलों की परत बिछाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त अगर हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कीलें सड़क पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। और देखिए कील जो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, कुछ पतली कील हैं और कुछ सरियों की कील बनाई गई हैं, जो मोटे सरिये हैं। एक लेयर उनकी है, आपको तस्वीरों में दिखेगी, और कुछ पतली कील है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये एक जो पतली वाली कील है वो सड़क के ऊपर लगाई गई है और इसके करीब 9 से 10 लेयर हैं, और एक लेयर सरिये को बाकायदा कील नुमा बनाया गया है, वो यहाँ सड़क पर लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 तारीख की घटना जिस तरह से हुई थी, टिकरी बॉर्डर से किसान आगे बढ़े थे, दोबारा वो ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ये कील लगाई गई हैं। अगर ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन कीलों से उनके पंक्चर हो सकते हैं। ये एक तरीका है रोकने का। यहाँ जहाँ जो पुलिस ने इस्तेमाल किया है, आप देखेंगे इस पूरी सड़क पर इसी तरीके से यहाँ ये इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, 26 जनवरी जैसी घटना को दोबारा अंजाम ना दिया जा सके, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग को कई लेयरों में तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है, और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पत्थर के 2 लेयर बैरिकेड्स की। अब जरा इसकी बनावट देखिए कि इन बैरिकेड्स को तैयार कैसे किया गया है। जो पत्थर के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, खाली बोल्डर, वो लगाए गए हैं, और उसके अंदर जो है ईंट रोड़ी का जो मसाला है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर डाला गया है, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। 26 तारीख की घटना को हमने देखा था कि किसान जितने भी बैरिकेड थे उनको तोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएं तो ये देखिए पूरी सड़क पर जो है आपको पत्थर के बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आएंगे। सच यही है कि सरकार किसानों से सकारात्मक बातचीत के जरिए जहां इस पूरे मामले का हल निकालना चाहती है, वहीं विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर किसान हितों से न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कई लोगों की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। तो इस खबर को समझने की जरूरत है। लोगों की सुरक्षा और साजिश को देखते हुए कीलें लगाई गई हैं। 26 जनवरी की घटना से पुलिस ने सबक ले लिया है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इधर विपक्ष जो है वो लगातार किसानों को बरगला रहा है, अलग तरीके से समझा रहा है। सरकार ने बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला है और बावजूद इसके किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील करके धरना स्थलों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, और उसके बाद ये कीलें लगाई गई हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि लेयर बाय लेयर जो एक सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया ताकि दिल्ली में सीधा प्रवेश आसानी से ना हो पाए, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बिहार की बात करेंगे। पूर्ण शराबबंदी है बिहार में।
यहां शराब पीना बेचना दोनों मना है, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें आई हैं वो शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। खेत में शराब के गैलन, गड्ढे में कच्ची शराब, जमीन के अंदर शराब। ये देखकर कौन कहेगा कि बिहार में शराबबंदी है? कौन कहेगा कि बिहार में शराब बेचने और पीने पर पूरी तरह से पाबंदी है? लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर दियारा इलाके की हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान खेत से अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चालाकी से अवैध शराब बनाई जा रही थी। लेकिन अफसोस कि यहां से पुलिस एक भी तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने शराब बनाने के कच्चे माल और भट्टियों को नष्ट कर दिया है। अब जरा लखीसराय की तस्वीर भी देख लीजिए। नक्सल प्रभावित इलाके में देशी शराब का गोरख धंधा उद्योग की शक्ल लेता जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर भट्टियों को ध्वस्त करने का दावा तो करती है, बावजूद इसके देसी शराब बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। लखीसराय पुलिस ने यहां से 70 लीटर देसी शराब, 750 किलो जावा महुआ को जब्त किया है। यहां भी पुलिस के हाथ एक भी तस्कर नहीं लगे। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं 2 दिन पहले की तस्वीर। 2 दिन पहले पटना में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। उत्पाद विभाग की टीम ने बाईपास थाने से कुछ ही दूरी पर छापेमारी की। 4000 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई। जब्त शराब की कीमत बताई गई तकरीबन 2 करोड़ रुपए। तो सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद पुलिस नाकाम है। 2 दिन पहले पटना में 2 करोड़ की शराब मिली थी। थाने से चंद कदम की दूरी पर शराब मिली। पुलिस चौकी के पास ही डिलीवरी हो रही थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से यह स्पष्ट है कि पुलिस लापरवाही बरत रही है। मतलब कि शराब तस्करों में पुलिस का खौफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, लेकिन इस बार मिनी गन फैक्ट्री शहर, गांव या फिर दियारा इलाके में नहीं, बल्कि जंगल में यह पूरा एरिया मिला है, जो हैरान करता है। फिलहाल इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री में कारीगर का काम करते थे। पकड़े गए ये अर्धनिर्मित पिस्टल अगर बनकर तैयार हो जाते तो क्या होता? ये पिस्टल अगर अपराधियों तक पहुंच जाते तो क्या होता? समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने ऋषिकुंड जंगल में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऋषिकुंड जंगल से 5 अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि अवैध रूप से हथियार बनाने वाले गिरोह ने जंगल की ओर रुख कर दिया है। क्योंकि जंगली इलाकों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है। इसी का फायदा उठाकर गन फैक्ट्री चलाने वाला गिरोह अब जंगल को अपना नया ठिकाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाले गिरोह और नक्सलियों का नया नेक्सस जंगल की आड़ में पनपने लगा है। अगर ऐसा है तो यह बेहद खतरनाक संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। समझिए इस खबर को। हथियार तस्कर जंगल को नया ठिकाना बना रहे हैं। हथियार तस्कर जंगली और पहाड़ी एरिया को अपना सेफ जोन समझने लगे हैं, क्योंकि पहाड़ और जंगलों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है। मुंगेर जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका है। हथियार तस्कर और नक्सलियों का नेक्सस बनने की यहां पर आशंका है। और 5 दिन पहले लखीसराय में 6 गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था और पिछले 5 दिनों में 7वीं मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया है। चलिए अगली खबर है कि कांग्रेस में कलह थमती नजर नहीं आ रही।
जब से भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, कई बार कांग्रेसियों में हाथापाई हो चुकी है। राजधानी पटना और गोपालगंज के बाद बक्सर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कला थम नहीं रहा। एक बार फिर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां मौजूद थे। विधायक संजय तिवारी और युवा कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। माहौल बिगड़ते देख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसलिए एक संगठन, एक समूह में एक दो व्यक्ति कुछ कह दे, उस समूह की बात नहीं बनता है, ये समझ लें। विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा ना? बिल्कुल प्रयास होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे, सबको एक होकर चलें और डिसिप्लिन को एनफोर्स करेंगे। आने वाली दिनों में डिसिप्लिन एनफोर्स होगा। नहीं, हम तो बाद में आए, हम तो रूम में थे, भीड़े ठीक है। जो भी बात हुआ ये नहीं होना चाहिए, और अगर होना, बात कोई अलग नहीं थी, बात जो हो रही थी उसको शालीनता से भी किया जा सकता है। इससे पहले आरा, गोपालगंज और पटना में भी कांग्रेसियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में हंगामा किया था। नेता बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये साफ लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ना तो अनुशासन है और ना ही बड़े नेताओं के लिए सम्मान। लगातार हंगामे और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई से आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। तो बिहार में कांग्रेस की हालत पतली है। इस बार 70 सीटों में कांग्रेस को 19 सीटें हाथ लगी। खराब प्रदर्शन था और इस वजह से बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता ही पार्टी में टूट का दावा करते हैं, लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। और हफ्ते भर पहले अगर आप जाएं तो आज तीसरी बार कांग्रेस खेमे में हंगामा बरपा है, जिसकी तस्वीर आपने देखी। चलिए, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा खाका लगभग तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले कुछ नामों पर चर्चा हो चुकी है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार, संभावित चेहरों पर हो चुकी है चर्चा, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर बातचीत भी हो चुकी है। जिन नामों पर चर्चा है उसमें बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, नीतीश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सिंह, नीरज कुमार बबलू और विधायक नितिन नवीन का नाम शामिल है। हालांकि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलंब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ नहीं है, सबका, दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है, और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता के खातिर सरकार का काम रुका हुआ है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है, और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट।
चलिए, सीबीएसई के छात्रों के लिए उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की। बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवार शेड्यूल जारी होने के बाद वेबसाइट cbse.nic.in के माध्यम से डेट शीट चेक कर सकते हैं और डिटेल डेट शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सीबीएसई ने जारी की है डेट शीट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। 4 मई से शुरू होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 7 जून तक चलेंगी। लंबे समय से परीक्षा तिथि के इंतजार में बैठे सीबीएसई परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हुआ। सीबीएसई की परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर स्टूडेंट्स से अपील भी की है कि अब वक्त है, ऐसे में बेहतर ढंग से स्टूडेंट्स तैयारी करें। हम बेली रोड के प्राचार्य के पास पहुंचे हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ हैं। सर, एक बेहतर मौका दिया गया है, 2 महीने एक्सटेंड किए गए हैं एग्जाम तिथि में, तो कितना फायदा मिलेगा स्टूडेंट? माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो अभी हाल में जारी किया गया डेट शेड्यूल वो काफ़ी सराहनीय है। इससे पहले 15-20 दिन पहले मंत्री महोदय ने छात्रों के साथ पूरे देश भर के जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें से 17 बच्चों के साथ उन्होंने बात किया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की एक बालिका थी क्लास 9 की, उसके साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। और मेरे ख्याल से ये जो नया समय सारणी है वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी समय बच्चों को मिल गया है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ऐसे परीक्षा अगर कहें तो मार्च में परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब 4 मई को ही शुरू हो रही है परीक्षा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक साथ शुरू हो रही है। क्या लग रहा है, एक बेहतर रणनीति के साथ जो परीक्षार्थी हैं वो तैयारी कर सकेंगे और परीक्षा दे पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टडी मेरा मानना है कि वो सेल्फ स्टडी होता है और बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए पर्याप्त समय मिला। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के क्लासेस बच्चों ने अटेंड किया है और प्रैक्टिकल क्लास 12 का समाप्त हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि पिछले साल जो 98% समथिंग कुछ पास परसेंटेज था अखिल भारतीय स्तर पर, उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का इस साल रहेगा। तो बेली रोड के प्राचार्य हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय के, ये मान रहे हैं कि बच्चों को तैयारी करने के लिए बेहतर मौका दिया गया है। जाहिर है जो स्टूडेंट्स परीक्षार्थी जो हैं वो तनाव में होंगे परीक्षा को लेकर, उनके लिए अब तनाव की बात नहीं है क्योंकि परीक्षा में अभी वक्त है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी स्टूडेंट्स से अपील की है परीक्षार्थियों से कि आप बेहतर ढंग से तैयारी करें ताकि बेहतर रिजल्ट आ सकेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सिनेमा हॉल, थिएटर सभी खुल चुके हैं। हाई स्कूल भी सरकार ने खोल दिया है। मतलब ये कि कोरोना का खतरा अब कम होने लगा है। लोगों के दिल से कोरोना का खौफ निकलने लगा है। लिहाजा सीबीएसई ने भी ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने का फैसला लिया है। लेकिन ऐसे में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है। चलिए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। झारखंड का एक ऐसा शहर जहां सालों से भूमिगत आग लगी है, झरिया कहते हैं उसे। लोग भूमिगत आग से परेशान होते हैं और आग जमीन के नीचे लगी हुई होती है, ऊपर लोग रह रहे होते हैं। ये जो धुआं आप देख रहे हैं वो जमींदोज हो चुकी फूलचंद कोठी के पास का धुआं है, लेकिन लोगों को भूमिगत आग के बीच रहने की मजबूरी है। तो एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झरिया की आग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भूमिगत आग क्या होती है, उससे उठता धुएं का गुबार क्या होता है और आसपास जो बस्तियां हैं वो किस तरह से बसाई गई हैं। हम खुद पर भारतीय होने के नाते गर्व क्यों करते हैं? क्या हमें अद्वितीय बनाता है? यह आत्मनिर्भर होने की हमारी क्षमता है। इसका एक सीधा नतीजा आत्मसम्मान है। नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंट बाय आईटीसी आपके लिए देश भर से अलग अलग कहानियां दिखाता है कि कैसे हम भारतीय अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर रहे हैं। हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं। हमारी इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां बयां करती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। यह कहानी है कडल्स फाउंडेशन जैसे एनजीओ की, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट सर्विस की शुरुआत की और इसके लिए अपनी ग्लोब ट्रॉटिंग कॉर्पोरेट की नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। कैंसर से प्रभावित बच्चों के लिए
सही पोषण इस घातक बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कार्ल्स फाउंडेशन की शुरुआत करीब 2013 में हुई थी। 2013 में जब हमने टाटा मेमोरियल के साथ काम शुरू किया, तब से लेके आज तक हम भारत में करीब 30 से ज़्यादा अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कार्ल्स फाउंडेशन भारत का एकमात्र फाउंडेशन है जो कैंसर से लड़ रहे बच्चों के पोषण पे फोकस करता है। 2019 में कडल्स ने कैंसर के इलाज के लिए लगभग 1.8 लाख बच्चों को मुफ्त पोषण सलाह और सहायता प्रदान की। कडल्स फाउंडेशन का मकसद गरीब परिवारों को कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाना मुश्किल हो गया है। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे ये बच्चे जो आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम इन तक पहुंच सके। कडल्स फाउंडेशन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और प्रभावित परिवारों को स्वाभिमान से जीने में मदद कर रहा है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें अभी भी जारी हैं।